हेलो बच्चों। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 4 और आज पढ़ेंगे हम पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर्स। अब ये स्फीयर हमारे याद है हॉलो होते हैं, सॉलिड होते हैं, कंडक्टिंग स्फीयर होते हैं, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होते हैं। कहां पढ़ा था ये सब? चैप्टर 1 में लेक्चर नंबर 16 में हमने चार्ज्ड स्फीयर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था। इनसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सब पे चर्चा की थी और उन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था। याद आई वो बातें? भूल तो नहीं गए? अगर भूल गए हो तो नीचे हमने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर देंगे उसको कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें स्फीयर्स की वजह से। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को यूज करके आज हम पोटेंशियल निकालेंगे चार्ज्ड स्फीयर्स का, हॉलो, सॉलिड, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, सारे केसेस का। क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। कैसे निकालेंगे? इसका प्रीवियस लेक्चर जो था लेक्चर नंबर 3, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, उसका भी लिंक देंगे। रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, उसका यूज करेंगे हम। फील्ड की वैल्यू हमें पता है, मेमोराइज है, होनी चाहिए। आपको स्फीयर्स की वजह से फील्ड की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी पोटेंशियल निकलेगा मजे से एकदम। फील्ड की वैल्यूज हमको पता होंगी और उसको रख रख के हम पोटेंशियल निकालेंगे। आपको नहीं पता तो हम बताएंगे ये टेंशन क्या है। चलिए, मेरा नाम है अलक पांडे एंड दिस इज योर वेरी खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स वाला। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। एक खूबसूरत सी शाम में हम और आप, मैं वही वैसा जैसा दिखता था और आप भी वैसे ही दिख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर्स। ठीक है, अब ये स्फीयर्स दो तरह के होते हैं। अब जिसको ये सारी बातें पता है वो बढ़ा के आगे बढ़ जाए, है ना। अरे सर कितनी बार यही बताओगे। जिसको नहीं पता है सुने, स्फीयर्स दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? हॉलो स्फीयर और दूसरे सॉलिड स्फीयर। ठीक है, बट जब हम यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात करते हैं तो अभी इसके अंदर भी कैटेगरी बनेगी। हॉलो स्फीयर भी दो तरह के हो सकते हैं, कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग, जबकि दोनों की स्टडी हम साथ में करते हैं। हॉलो स्फीयर चाहे जैसा हो उसकी प्रॉपर्टी सेम रहती है। ठीक है, हॉलो स्फीयर को कई बार हम थिन शेल्स भी बोलते हैं। शेल समझते हो ना, खोखली अंदर से, तो थिन शेल्स भी बोलते हैं। ये भी नाम यूज किया जाता है, ये भी नाम यूज किया जाता है, दोनों सेम कहानी रहेगी, है ना। थिन शेल हो, थिक ना हो, है ना, उसकी जो थिकनेस हो कम हो, तब हॉलो स्फीयर हो। नॉन कंडक्टिंग कई बार एग्जाम में डाई इलेक्ट्रिक लिख के दे देता है, तो कंफ्यूज मत होना। कई बार इंसुलेटिंग लिख के देता है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कंडक्टिंग के लिए कई बार मेटालिक वर्ड यूज कर देता है, तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे सॉलिड स्फीयर की। अब सॉलिड स्फीयर भी दो तरह के हो जाएंगे। कौन कौन से बोलो? कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग को डाइलेक्ट्रिक वगैरह भी बोलते हैं। नॉन कंडक्टिंग, वो पीछे आईएनजी बेचारा मर गया ना, उधर साइड में जाके दब गया, उधर जाके बोला मेरी क्या गलती है, मेरे को इतना गुस्सा के क्यों लिखते हो सर, मेरे को पी आ। ठीक है, सो ये हुआ है। कई लोग को प्यार आ रहा है उससे, आईएनजी से क्या हुआ उसके साथ दब गया पुचुक। अच्छा, ये हुआ। अभी ना हम जब स्टडी करेंगे, स्टडी तो करनी पड़ेगी ना, छोड़ना थोड़ी ना। तो इसको और इसको साथ में पढ़ेंगे। किसको किसको किसको? इसको और इसको साथ में पढ़ेंगे। इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी सेम है। सिर्फ ये वाले के लिए एक दूसरा केस बनेगा। हम दो ही केस बनाएंगे टोटल, पिछली बार भी दो बनाया था। पहला केस होगा हॉलो स्फीयर, चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, और साथ में सॉलिड स्फीयर अगर कंडक्टिंग हो। इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम है। दिस हैव सेम प्रॉपर्टी। पहला केस इन पे बनेगा, दूसरा केस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। देखो इन तीनों के लिए चार्ज तुम अगर स्फीयर को दोगे ना, स्फीयर को तुम चार्ज ऐसे दोगे कि स्फीयर लो चार्ज लो, तो हॉलो में तो चार्ज अंदर जा ही नहीं सकता भाई, अंदर वैक्यूम है, हॉलो खाली है, तो चार्ज उसके सरफेस पे आ जाएगा।
ठीक है। कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में भी चार्ज सरफेस पे आ जाता है। जैसे मान लो आपके पास कोई कंडक्टर है ना, स्फीयर के फॉर्म में, आपने अंदर उसके इसे चार्ज कहा कि लो चार्ज ले लो, तो चार्ज अंदर रुकेगा नहीं, चार्ज कंडक्ट होता हुआ उसके सरफेस पे आ जाएगा। तो इन तीनों केस में चार्ज रिसाइड्स ऑन सरफेस। ये सारी बातें हम आपको बता चुके थे, जल्दी से याद दिला दी। इस केस में भी, इस केस में देखो, हॉलो में तो सोचना ही नहीं है, हॉलो में चार्ज दोगे कहां रहेगा, सरफेस पे, अंदर कुछ है ही नहीं। सॉलिड में सोचना है, अगर सॉलिड में कंडक्टिंग है तो तुम जितना भी चार्ज अंदर डालोगे उसके सब कहां चला आएगा, सरफेस पे। सिर्फ इस पर्टिकुलर केस में सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में चार्ज इन होल वॉल्यूम हो जाएगा, चार्ज पूरे वॉल्यूम में बट जाएगा, सिर्फ इस केस में। बाकी किसी केस में ऐसा नहीं होगा, बाकी में चार्ज कहां पे रहेगा, सरफेस पे। तो एक केस इसको बनाएंगे, सेकंड केस उसको। शुरू किया जाए फर्स्ट केस, मिटा दें इसको, बहुत बढ़िया। चलिए, तो केस नंबर वन को प्रस्तुत किया जाए हमारे सामने। केस नंबर वन है हमारा पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो जैसा भी हो, कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, सबका रेडियस कैपिटल आर मान लो, एट डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है, सेंटर ऑफ स्फीयर से स्मॉल आर के डिस्टेंस पे, है ना। तो हम दो केसेस लेंगे, एक बार आउटसाइड और एक बार इनसाइड। स्फीयर के अंदर भी देखेंगे और स्फीयर के बाहर भी। इन सब की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, इन तीन स्फीयर की स्पेशल प्रॉपर्टी ये है कि चार्ज ओनली एट, बताओ, चार्ज ओनली एट कहां पे, सरफेस पे। चलिए, तो पहला लेते हैं केस, इसके अंदर जब आउटसाइड हो, आउटसाइड द स्फीयर की बात करेंगे, यानी जो आर है सेंटर से डिस्टेंस, वो रेडियस ऑफ स्फीयर से बड़ा है। कैसे, ऐसे देखो, ये स्फीयर हो गया कुचिक, चार्ज इसके कहां, सरफेस पे, मस्त एकदम, है ना। गोलू सा स्फीयर है, गोल गोल, इसके ऊपर चार्ज मान लो क्यू है, और इसके सेंटर से आर डिस्टेंस दूर, यहां कोई पॉइंट पी है, और आप देख रहे हो आर इसके रेडियस से बड़ा है। ये केस लिया हमने, हमें पोटेंशियल निकालना है पी पॉइंट पे। अब हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे ये कंसेप्ट कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे पता है भाई, आउटसाइड द स्फीयर, जब चार्ज क्यू पूरे स्फीयर पे बटा हो, है ना, सरफेस पे बटा हो, पूरे स्फीयर पे नहीं, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों पी पॉइंट पे होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही मैं कह रहा था, प्रीवियस लेक्चर से आपको देखना है, लेक्चर नंबर 16, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। कई लोग को याद भी होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब इसको यूज करके हम यहां पोटेंशियल निकालेंगे। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, बहुत ही खूबसूरत सा फॉर्मूला है, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। याद आ गया, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन, जिसको नहीं पता आप छाप ले, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, इंटीग्रल ई डॉट डी आर। पूरा लेक्चर बनाया था इस पर, सुंदर सा, ठीक है। अब डेल्टा वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमको 2 पॉइंट चाहिए होंगे, पर पोटेंशियल तो एक ही पॉइंट का निकालना है, तो दिमाग लगा के दूसरा पॉइंट कौन सा लोगे, इंफिनिटी वाला। तो हम 2 पॉइंट चूज करेंगे, एक पॉइंट हो जाएगा इंफिनिटी, एक पॉइंट हो जाएगा पी। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड इंफिनिटी निकालेंगे, तो वीपी माइनस वी इंफिनिटी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। ई डॉट डी आर कहां से कहां, इंफिनिटी से पी चलेंगे, यानी इंफिनिटी से पी। ई डॉट डी आर कहां से कहां, इंफिनिटी से पी, पहले इंफिनिटी फिर पी आया ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल, वीपी माइनस पी इंफिनिटी। कहां से कहां, पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम इंफिनिटी टू पी। तो ई डॉट डी आर को इंटीग्रेशन कहां से कहां किया, इंफिनिटी से पी तक, तो वीपी माइनस। अच्छा, ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हमको एक कंसेप्ट पता है फिजिक्स का कि इंफिनिटी पे जाकर पोटेंशियल 0 हो जाता है। इस बात का फायदा उठाएंगे, ये टर्म 0 हो जाएगा। बड़ा खूबसूरत कंसेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर आपको किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की पता है,
तो आप पोटेंशियल भी निकाल सकते हो, वो भी एट पॉइंट पे, डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल एट पॉइंट। कैसे? दूसरा पॉइंट इंफिनिटी ले लो, अपने आप उसका पोटेंशियल 0 हो गया, खेल खेल दिया आपने, इंफिनिटी से पी गए, वीपी माइनस फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखो बड़ा आसान हो गया, यहां वैल्यू पुट कर दो, इंटीग्रल माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर, और E और dr के बीच में डॉट लगा है ना, तो एंगल पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है, सबको पता होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर अलोंग द रेडियस, और dr वेक्टर ऐसा हो जाएगा। अरे यहां से इंफिनिटी तक जाना है तो सीधे सीधे रास्ते से नहीं जा सकते क्या? P से कहां जाना है? इंफिनिटी, या इंफिनिटी से P आना, इसे बोलते हैं इंफिनिटी से P आया तो VP माइनस इंफिनिटी। तो भैया जो रास्ता सीधा सीधा इंफिनिटी नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा, यानी dr इंटू कॉस 0 लग जाएगा, एंगल 0 डिग्री। Vp माइनस V इंफिनिटी इज इक्वल्स टू माइनस, अब देखो cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, K कांस्टेंट होता है बाहर, Q टोटल चार्ज कांस्टेंट बाहर, R स्क्वायर को बाहर लाएं, अरे नहीं वही तो अपना वेरिएबल है, 1 बाई आर स्क्वायर डी आर, इंफिनिटी से लेके, अब मैं देखो वेरिएबल कौन सा है अपना, वेरिएबल R है, तो इंफिनिटी पे R की वैल्यू कितनी होगी? इंफिनिटी होगी। P पे R की वैल्यू कितनी है? स्मॉल r है, तो यहाँ R लिख लो भाई, इंटीग्रेशन R के टर्म्स में ना, तो इंफिनिटी पे R की वैल्यू इनफाइनाइट और P पे आके R रख दिया, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, खत्म। Vp माइनस V इंफिनिटी की वैल्यू पुट कर दो, कितनी होती है? 0 इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई आर इंफिनिटी से लेके आर। अब ये इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए अब तक कि 1 बाई आर स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है? माइनस 1 बाई आर आता है, आर की पावर माइनस 2 प्लस 1, नीचे माइनस 2 प्लस 1, तो Vp इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू, यहां रखोगे माइनस 1 बाई आर माइनस माइनस 1 बाई इंफिनिटी, 1 बाई इंफिनिटी 0 हो जाएगा, सो दिस विल कम आउट टू बी माइनस 1 बाई आर ओनली, माइनस माइनस कैंसिल होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट P कम्स आउट टू बी के क्यू बाई आर। क्या बात है, जैसा पॉइंट चार्ज की खेल होता था ये तो वैसा ही खेल हो गया पूरा। ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ सेंटर पे कोई पॉइंट चार्ज क्यू रखा और यहाँ पोटेंशियल के क्यू बाई आर आ रहा है? अरे यार इंटीग्रेशन कर लोगे कि नहीं? इसको रखोगे माइनस 1 बाई आर, फिर माइनस लगाओगे, फिर माइनस 1 बाई इंफिनिटी होगा, 1 बाई इंफिनिटी की वैल्यू, अरे मैं कर दूं, तो मुझे भरोसा नहीं होता आपके ऊपर, माइनस के क्यू माइनस 1 बाई आर माइनस माइनस 1 बाई इंफिनिटी, 1 बाई इंफिनिटी हो जाएगा 0, माइनस 1 बाई आर माइनस माइनस कैंसिल के क्यू। तो ऐसा फील हो रहा है कि सारा चार्ज क्यू कहां रखा है? सेंटर पे। इट सीम्स, ऐसा है नहीं, इट सीम्स एज इफ whole charge Q is kept at center of sphere। क्लियर है? मेथड समझ में आया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बताया तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट निकाल सकते हैं, बस हमें डिफरेंस का फॉर्मूला पता है। दिक्कत ये थी कि हमें डेल्टा वी, जो फॉर्मूला है ना वो डेल्टा वी का है, रिलेट करता हुआ, तो हमने दिमाग लगाया कि डेल्टा वी में एक पॉइंट इंफिनिटी ले लेते हैं, इंफिनिटी से पी चलते हैं तो Vp माइनस वी इंफिनिटी हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, इंफिनिटी से पी चल दिए, फायदा क्या हो गया कि V इंफिनिटी 0 होता है तो Vp मिल गया। क्लियर है ये? के क्यू बाई आर, तो बाहर दिख रहा है पोटेंशियल डिक्रीज भी करेगा, सबको क्लियर होगा, बाहर पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है 1 बाई आर से, जैसे जैसे दूर जाओगे पोटेंशियल कम हो जाएगा, क्योंकि तुम स्फीयर से दूर जा रहे हो, चार्ज से दूर जाओगे तो पोटेंशियल कम होता जाएगा, है कि नहीं? चलो ये चीज यहां तक क्लियर है सबको, मिटा दिया जाए इसको। आउटसाइड का पॉइंट क्लियर हो गया, अब इनसाइड का पॉइंट लिया जाए, मिटा रहे मिटा रहे मिटा रहे, ओके। अब इसी का पॉइंट नंबर 2, इनसाइड। इनसाइड, अच्छा इनसाइड निकालने से पहले आउटसाइड के बाद सरफेस नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, तो सरफेस की बात कर लेते हैं कि सरफेस पे क्या खेल होगा। तो बच्चों सरफेस वो जगह है जहां पे आर आर के इक्वल हो जाएगा, तो पोटेंशियल एट सरफेस को मैं Vs लिखूंगा, ठीक है? Vs कितना हो जाएगा? के क्यू बाई आर, है कि नहीं? आउटसाइड के बाद पहले सरफेस आएगा फिर इनसाइड, है ना? इनसाइड, ऐसा क्यों कह रहे हैं सर, सीधा इनसाइड क्यों नहीं आया? देखो थोड़ी सी मैथ्स है यहाँ पे ना, जो चीजें तुम खेल रहे हो वो कैलकुलस की चीजें, वो खिलौना नहीं है, वो कैलकुलस है, और वहां पे कंटिन्यूअस फंक्शन होना जरूरी है। तो ये फंक्शन ना यहाँ पे इसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही थी, इसलिए मैंने सरफेस पे लिया। अभी समझ में आ जाएगा, अभी इंटीग्रेट करेंगे समझ में आएगा। इनसाइड के लिए आर लेस देन कैपिटल आर। चलो अभी इसके अंदर घुसना है स्फीयर के, तो ये स्फीयर है, इसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू इस तरह से बटा हुआ, ऐसे प्लस क्यू पूरे में बटा हुआ, सेंटर से आर डिस्टेंस दूर, हमें पी पॉइंट मिला है, ये देखो कैपिटल आर इसका रेडियस
R लेस देन R। हमें P पे पोटेंशियल चाहिए। क्या हमें P पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है? सभी लोग साथ में बोलेंगे जीरो होती है। हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, चाहे कंडक्टिंग चाहे नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड स्फीयर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है अगर कंडक्टिंग है। क्यों? क्योंकि कंडक्टिंग में सारा चार्ज तो बाहर, जब अंदर चार्ज ही नहीं है तो फील्ड कैसे होगी? गॉस लॉ। गॉस लॉ ये तो बोलता है कि जब अंदर चार्ज ही नहीं तो फील्ड कैसे बनेगी? क्लियर है? तो अंदर फील्ड हो गई जीरो, पूरा अंदर, ई इनसाइड जीरो। अब आपको पोटेंशियल निकालना है पी पॉइंट पे, तो आपको तो ये पता है क्या? डेल्टा वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। आपको फिर से 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे, पर इस बार दूसरा पॉइंट इंफिनिटी नहीं लेंगे। रीजन, इंफिनिटी से जब अंदर आओगे तो यहां पे फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्टर्ब हो रही है ना? यहां पे एक सरफेस आ रहा है, उस सरफेस के आने की वजह से इंफिनिटी से यहां आते आते फंक्शन जो होता है, मतलब फंक्शन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक फंक्शन है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आउटसाइड कितनी थी, इससे समझाता हूं मैं। एक किताब में लिख देता है, किताब में ना यहाँ पे 2 पॉइंट क्या लेता है? एक सरफेस लेता है, एक पी पॉइंट लेता है। तो बच्चा सोचता है ऐसा क्यों, वही समझा रहे हैं। ई आउटसाइड कितना था? के क्यू बाई आर स्क्वायर। इनसाइड कितना है? ई जीरो। सडनली यहां पे चेंज हुआ है। जब कहीं फंक्शन में सडन चेंज होता है, बायो वाले बच्चे को बहुत मुश्किल लग रहा होगा ये, किसी भी चीज की वैल्यू में बच्चों जब सडन चेंज होता है तो उस जगह पे आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इंटीग्रेट नहीं कर सकते। फंक्शन ये डिसकंटिन्यूअस हो गया है, या तो इसको बाई पार्ट इंटीग्रेट करो, एक बार में एक फ्लो में नहीं कर सकते। इसीलिए हमने पॉइंट एक सरफेस ले लिया, जस्ट सरफेस के अंदर लो, सरफेस ही मत लो, जस्ट इनसाइड सरफेस, और एक पॉइंट पी ले लो। इस जगह पे कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। जस्ट इनसाइड सरफेस भी फील्ड जीरो ही तो होगी। अरे भाई सरफेस जस्ट अंदर, यहां पे फील्ड कितनी होगी? जीरो। क्यों किया ऐसा? क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, यहां पे उसकी वैल्यू सडनली चेंज हो रही है, इसलिए पॉइंट इंफिनिटी नहीं लिया। ये बात समझ में आनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आ जाते हैं, तो हम सरफेस से पी तक चलेंगे। तो फाइनल पॉइंट क्या है? पी। तो क्या बनेगी कहानी? वीपी माइनस वीएस इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल ई कितना है? अरे जीरो है। अब डी आर, अरे जो भी हो जीरो ही आ जाएगा। सो वीपी माइनस वीएस की वैल्यू लो भैया जीरो। अब बोलोगे सर आप तो सरफेस के जस्ट अंदर, अरे सरफेस के जस्ट अंदर भी तो आर आर के बराबर ही होगा। जस्ट अंदर, दिस पॉइंट एस, एस इज जस्ट अंदर, एकदम बगल में, एकदम बगल में भी तो पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू बाई आर। सो वीपी इज इक्वल्स टू वीएस। ये क्या खेल हो गया? के क्यू बाई आर। मैंने सोचा न था टाड़ा 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 के क्यू बाई आर। ये क्या हुआ? इनसाइड पोटेंशियल के क्यू बाई स्मॉल आर नहीं आया है, कैपिटल आर आया है, कांस्टेंट आया है रे। छे अंदर पूरी जगह फील्ड जीरो है और पोटेंशियल कांस्टेंट है। याद रखेंगे, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर या हॉलो में कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग कोई भी है तो अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। देख लो ना, Q की वैल्यू कांस्टेंट होती है, K 1/4πε0 कांस्टेंट। Q तो यहाँ कांस्टेंट ना, चार्ज जितना दिया है स्फीयर को। R रेडियस ऑफ स्फीयर कांस्टेंट। यानी यहां से अंदर आने के बाद पोटेंशियल डिक्रीज नहीं करता, यहां से यहां पोटेंशियल कांस्टेंट, यहां से गिरना स्टार्ट करता है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो एंड पोटेंशियल इज कांस्टेंट। कैसे किया? क्लियर है? मैंने डेल्टा वी का फॉर्मूला माइनस ई डॉट डी आर, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल से मैंने कहा एक पॉइंट सरफेस के जस्ट अंदर, एक पॉइंट पी, तो सरफेस से पी आई वीपी माइनस वीएस माइनस इंटीग्रल। अब सरफेस के जस्ट अंदर फील्ड होती है जीरो, यहां जीरो रखा, इंटीग्रेट करके आंसर जीरो आया। वीपी इज इक्वल्स टू वीएस, वीएस इज दी पोटेंशियल जस्ट इनसाइड सरफेस, बोला जस्ट इनसाइड सरफेस भी के क्यू बाई कैपिटल आर होगा। के क्यू बाई कैपिटल, क्लियर है? और सरफेस पे ले लो जस्ट इनसाइड, है ना? ये कहां से आउटसाइड वाले कहां से? तो अंदर आते ही बच्चों फील्ड हो जाती है जीरो, पोटेंशियल हो जाता है कांस्टेंट। फील्ड होता आती है जीरो, पोटेंशियल हो जाता है कांस्टेंट के क्यू बाई आर। और आउटसाइड तो पता है के क्यू बाई स्मॉल आर। आउटसाइड की बात करें, आउटसाइड पोटेंशियल क्या था? के क्यू बाई स्मॉल आर। यानी आउटसाइड तो पोटेंशियल वेरिएबल है, आर की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, जितना दूर जाओगे पोटेंशियल उतना कम होगा। इनसाइड कोई फर्क नहीं, यहां से यहां पोटेंशियल कांस्टेंट है। मजा आया? बढ़िया केस था, इस पे सवाल बढ़िया बनते हैं। चलो मैं इसका अब ग्राफ बना दूं। क्लियर है? ये मिटार दें, मिटार दें, बहुत बढ़िया। आइए इसका ग्राफ बनाते हैं।
याद है इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में भी हमने ग्राफ बनाए थे, इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ ऑफ V वर्सेस R, ग्राफ ऑफ V वर्सेस R, इधर V ले लिया, इधर R ले लिया। यहाँ एक स्फीयर बना लेते हैं ऐसे, ये हो गया इसका रेडियस R। यहाँ तक हम जब चले तो इनसाइड है, यहाँ हम आए तो स्फीयर के आउटसाइड है। क्लियर है? ये देखो स्फीयर के अंदर है और ये स्फीयर के बाहर। तो इनसाइड हमने देखा पोटेंशियल KQ/R, स्मॉल r की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, कांस्टेंट। ये खच्चा कहां तक? सरफेस तक। कितना पोटेंशियल है? KQ/R विच इज कांस्टेंट। इसके बाद पोटेंशियल फॉल हुआ V इज प्रोपोर्शनल टू 1/R से, तो ये ग्राफ बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ याद हो तो यहां से यहां तक 0, फिर अचानक से बढ़ के ऐसे 1/R² से गिरती थी। क्लियर है? 2017 में सवाल आया था इसका, ना हलवा इसे फेंक के बोला था बताओ कौन सा डायग्राम से, एक खटाक से बता दोगे। इसका था कि सॉलिड स्फीयर का, इसी का था, हॉलो स्फीयर का पूछा था, एकदम हलवा सवाल पूछा था। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्राफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ क्या होगी? अंदर 0 0 0, यहां अचानक से उठेगी, फिर 1/R² से गिरेगी। मिटा दे। क्लियर है? हो गया? ओके। तो अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट, बाहर प्रोपोर्शनल टू 1/R², KQ/R²। अच्छा, अब बात कर लेते हैं KQ/R, नॉट R², वेरी सॉरी। अब बात कर लेते हैं पोटेंशियल ड्यू टू, एक ही केस तो बचा है, कौन सा? पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, या इसको और किस नाम से बुलाया जाएगा? डाई इलेक्ट्रिक स्फीयर। इसका रेडियस R, नॉन कंडक्टिंग की बात करेंगे। यही एक केस अलग है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, बाकी तीनों एक जैसे, हॉलो, सॉलिड, कंडक्टिंग। एट डिस्टेंस R फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, आउटसाइड एंड इनसाइड। इसमें खास बात क्या होगी? खास बात ये होगी चार्ज इन होल स्फीयर, चार्ज पूरे स्फीयर में होगा। तो पहला केस, आउटसाइड चलते हैं, R ग्रेटर देन R, कचक कुचुक का टूटा टूटा। देखो चार्ज कहाँ है? पूरे के पूरे वॉल्यूम में बटा हुआ है। चार्ज इन होल स्फीयर, इन होल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है। हम क्यों ले लिया तो डेंसिटी की बात ही नहीं कर रहे हैं हम। R पॉइंट कहाँ है? आउटसाइड। ये इसका रेडियस R। वही कहाँ लगाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P हमें पता है KQ/R²। ये सब चीजें लेक्चर नंबर 16 से आ रही हैं, शायद आपको याद भी हो। KQ/R²। अब आप पोटेंशियल निकाल सकते हो, सेम आएगा, देखो सेम रिजल्ट है, सेम कहानी आएगी। डेल्टा V इज इक्वल्स टू -E.dr। बाहर निकालना, इन्फिनिटी से यहां तक आओ, कहीं कोई बहुत बड़ा चेंज होगा नहीं। सो एक पॉइंट इन्फिनिटी, एक पॉइंट P, तो इन्फिनिटी से P तक इंटीग्रेट कर दो। VP माइनस V इन्फिनिटी माइनस E की वैल्यू KQ/R² dr cos 0। बोलो सही है? सीधा सीधा चल सकते हैं, तो ये हो जाएगा dr वेक्टर, ये E वेक्टर, एंगल हो गया 0 डिग्री, cos 0। कहाँ से कहाँ चलना है? इन्फिनिटी से R तक। भाई P पे आके R की वैल्यू R है, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी है। VP माइनस V इन्फिनिटी की वैल्यू 0। यही तो कंसेप्ट यूज कर रहे हैं कि इन्फिनिटी में पोटेंशियल 0 होता है। इज इक्वल्स टू माइनस K बाहर, Q बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/R² dr, R से लेके इन्फिनिटी। Vp इज इक्वल्स टू माइनस KQ 1/R² का इंटीग्रेशन माइनस 1/R, इन्फिनिटी से लेके R, सेम एक्सप्रेशन यार। तो Vp इज इक्वल्स टू क्या आएगा? KQ/R। बोलिए क्लियर है? कुछ नहीं बदला, जैसा था वैसा ही है, माइनस KQ/R। बहुत सही तरीका है ये, बहुत सही। JEE 2017 में एकदम मतलब हलवा सवाल पूछ लिया था, यहां से कहा था ग्राफ बना के दिखाओ। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की चीजें याद है तो पोटेंशियल की चीजें खटक से निकल सकती है। एक पॉइंट कहां ले लो? इन्फिनिटी पे। क्लियर है? KQ/R। यानी बाहर अगर इसकी बात करें हम, आउटसाइड की बात करें, तो पोटेंशियल इसमें भी प्रोपोर्शनल टू 1/R। यानी आउटसाइड का केस चारों तरह के स्फीयर के लिए सेम है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे चाहे पोटेंशियल पूछे। आउटसाइड का केस हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, सबके लिए सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही आती है, पोटेंशियल भी यही आता है। ऐसा फील होता है कि चार्ज यहां सेंटर पे रखा है, देखो सेंटर से 8 डिस्टेंस दूर। अगर चार्ज सोचो, अगर बस इमेजिन करो ये चार्ज यहां होता तो यहां पोटेंशियल KQ/R आता। तो आउटसाइड के केस में चारों स्फीयर में ऐसा फील होता है कि चार्ज इज केप्ट एट सेंटर, चारों केस में।
आउटसाइड की सबकी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की भी यही रहती है और पोटेंशियल की भी। क्लियर? अब इनसाइड चलेंगे, अब चलेंगे इनसाइड। इसको नोट कर लें, फिर इनसाइड की बात करते हैं। इसको नोट करें, नोट करेंगे भाई। चलिए हो गया, ये मिटा दिया जाए। इसके बाद इनसाइड का केस करते हैं, ठीक है? इनसाइड का मिटाना जाए। अच्छा, तो बाहर के केस में पोटेंशियल भी सेम आया, के क्यू बाई आर, मतलब घट रहा है डिस्टेंस के साथ, जैसा कि हॉलो केस में था या सॉलिड कंडक्टिंग में। इनसाइड का केस इसका थोड़ा डिफरेंस है, बस यही एक चीज अलग है, बाकी सब के लिए सब कुछ सेम था। इनसाइड मतलब आर लेस देन आर। देखो यहां कुछ होगा, क्या होगा? चार्ज पूरे में बटा हुआ है, इनसाइड चलना है, इसको थोड़ा बड़ा बना लें इनसाइड के लिए। चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, हॉलो होता, सॉलिड कंडक्टिंग होता तो अंदर पोटेंशियल क्या होता? जीरो ना, कांस्टेंट। जितना सरफेस पे था अंदर उतना ही होता है ना, ऐसा कांस्टेंट चल रहा था। यहां देखते हैं क्या होता है। ये स्मॉल आर, यहां पे पॉइंट पी, ये कैपिटल आर। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता होनी चाहिए, तो ये हम लोग ने निकाला था, अगर आपको याद हो, के क्यू आर बाई आर क्यूब। ठीक है, ये सब रट जाना चाहिए आपको, के क्यू आर बाई आर क्यूब, या तो रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट हमने निकाला था, अगर इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो ले लेते थे, याद है? चलो उसको छोड़ते हैं, के क्यू आर बाई आर क्यूब। अब पोटेंशियल कैसे निकालोगे? वही डेल्टा वी की कहानी, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। अच्छा, 2 पॉइंट चाहिए होंगे इसके लिए। क्या एक पॉइंट इंफिनिटी, एक पी लोगे? एक पॉइंट कहां लोगे? जस्ट इनसाइड सरफेस, और एक पॉइंट पी, सरफेस से पी। बताया था ना कि जब इनसाइड आ रहे हो तो इन्फिनिटी से आते आते यहां पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा फंक्शन। ग्राफ में देखा भी था, देखा था, ऐसे करके ऐसे हो रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड, बल्कि ऐसे अचानक से उठी और गिर जाएगी। इस केस में क्या है, इतना समझो, इसको क्रॉस करते वक्त डिसकंटिन्यूटी आ रही फंक्शन में, तो एक पॉइंट यहीं पे ले लो, एक पॉइंट यहां, जहां सिमिलर बिहेवियर हो। जैसे बाहर का पॉइंट, इनफाइनाइट का पॉइंट, दोनों बाहर के थे तो सिमिलर बिहेवियर। इनसाइड यहां का पॉइंट, सरफेस के जस्ट अंदर का पॉइंट, दोनों इनसाइड पॉइंट है तो सिमिलर बिहेवियर। तो अब वी इन्फिनिटी नहीं, अब हमको वी एट सरफेस चाहिए, तो सरफेस पे वही आएगा, के क्यू बाई कैपिटल आर, है ना? सरफेस के लिए आर इज इक्वल्स टू आर रखो, के क्यू बाई आर। तो कहां से कहां आना है? सरफेस से पी तक। तो यहां बन जाएगा वीपी माइनस वी सरफेस इज इक्वल्स टू माइनस ई। ई कितना है? के क्यू आर बाई आर क्यूब। पिछली बार ई इनसाइड कितना था? जीरो था। हॉलो हो, सॉलिड कंडक्टिंग हो, वहां अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, पर यहां होती है। देखो इसमें भी डिफरेंस है, एक ही चीज है जहां सारा डिफरेंस होता है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के इनसाइड के केस में। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं होता। पहले पोटेंशियल कांस्टेंट, आओ देखते हैं क्या होता है। ये इंटू डी आर इंटू कॉस जीरो लिख सकते हैं भाई। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल होती है, ऐसा जेई के एग्जाम में लिखा के आया हुआ है कि फील्ड को रेडियल मान लो। एनसीईआरटी में भी ये चीज़ रहती है, किसी भी अच्छी किताब में पढ़ोगे तो ये एजम्पशन है कि फील्ड यहाँ पे रेडियल है। ये भी समझ लो, यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपने यूनिफॉर्म माना है, सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हो सकता हो चार्ज यूनिफॉर्म ना होता, नॉन यूनिफॉर्म। ये जो कहानी है ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की है। वहां तो मैंने नॉन यूनिफॉर्म के केस भी कराए थे, यहाँ मैं बता दूंगा उसको कैसे डील करना है। यूनिफॉर्म मतलब हर जगह चार्ज बराबर से। अभी हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म होता तो केस बदल जाता कि यहाँ चार्ज कम है, यहाँ चार्ज ज़्यादा, यहाँ और ज़्यादा, तब ये ऐसे ना आता। ठीक है, ये सब सिखाया था हमने आपको। चलो यहाँ पे आओ, कहाँ से कहाँ जाना है? सरफेस से पी तक। तो सरफेस पे आर की वैल्यू कैपिटल आर और पी पे आके आर की वैल्यू स्मॉल आर। सो वी पी माइनस वी सरफेस की वैल्यू के क्यू बाई आर, माइनस के बाहर आ जाएगा, क्यू बाहर आ जाएगा, इवन आर क्यूब भी बाहर आ जाएगा। अरे भैया आर तो कांस्टेंट है, रेडियस, इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर, कॉस जीरो की वैल्यू 1, कैपिटल आर से आर तक, आर डी आर। अभी तक 1 बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेट हो रहा था, इस बार ऐसी फील्ड की वैल्यू है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होती है इनसाइड। अब ऐसा होता है, ऐसा हम देख चुके हैं। अब देखो वीपी माइनस के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर क्यूब, आर डी आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, आर स्क्वायर बाई 2, एक वैल्यू आर एक स्मॉल आर, तो आर स्क्वायर बाई 2 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2। कहाँ लिखा जाए? ऊपर अब मिटा लें, इसकी तो जरूरत नहीं है ना ऊपर वाली कहानी की। अच्छा, केस 2 था, इसमें केस 1 ही लिखा रह गया था ना, केस 2 था ये। हाँ, सरफेस की बात थी। हाँ, तो वापस आते हैं, वीपी
माइनस के क्यू बाई आर इज इक्वल्स टू, देखो क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू बाई आर क्यूब आर स्क्वायर बाई टू माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाई टू, यही होगा। अच्छा इसको जरा एक्सपेंड करते हैं तो लिखेंगे वीपी माइनस के क्यू बाई आर, माइनस साइन अंदर जाएगा तो हो जाएगा ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, तो के क्यू आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर बाई टू, अरे सही कर रहे हैं टेंशन मतलब, के क्यू आर स्क्वायर बाई टू आर क्यूब माइनस के क्यू आर स्क्वायर बाई टू आर क्यूब, ये होगा। अब यहां से के क्यू बाई आर को इधर भेज दो, सो वीपी इज इक्वल्स टू, देखो ये क्या हो जाएगा, के क्यू बाई टू आर, के क्यू बाई टू आर, ये बनेगा कि नहीं, और इधर से ये भी आ गया प्लस के क्यू बाई आर, अपने आप चाहो तो कैलकुलेट करना एकदम सही करेंगे, के क्यू बाई टू आर, के क्यू बाई आर, और एक टर्म ये है माइनस के क्यू आर स्क्वायर बाई टू आर क्यूब, ठीक है। इसको मिटा लूं मैं, लिख लीजिए आप, सरफेस से पी आए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूटी रहेगी, सरफेस पे कितना है के क्यू बाई आर, और सरफेस पे फील्ड यही होगी, इनसाइड की फील्ड हमें पता है, इनसाइड की कहानी यही है, ये मिटा ले हम, चलिए शुक्रिया। हाँ तो इंटीग्रेट कर रहे थे और आंसर फाइनल आ रहा है वीपी इज इक्वल्स टू, ये के क्यू बाई टू आर, के क्यू बाई आर तो एलसीएम हो गया टू आर, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 1 3, 3 के क्यू बाई टू आर, और ये बचेगा माइनस के क्यू बाई टू आर इंटू आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, देखो के क्यू बाई टू आर को इसे हटा के लिख लिया आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, सो वीपी इज इक्वल्स टू के क्यू बाई कैपिटल आर को बाहर खींच लो 3/2 माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, थोड़ा अजीब सा एक्सप्रेशन है पर हम क्या करें, यही आता है, दिस इज इनसाइड, मतलब यहां इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट, ये बहुत कम पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, पोटेंशियल वाला केस बहुत, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत पूछी गई है इसकी, बहुत बार जेईई में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर घुस जाता है हमेशा, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग डाई इलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत पूछा है, पोटेंशियल बहुत कम पूछा है, ठीक है, एडवांस लेवल पे पूछ सकता है पर आपसे ये 3/2 आर, इसमें काफी नॉलेज चाहिए, ये निकालना आना चाहिए। अब इसी में अच्छा केस क्या बनेगा, इसमें तुम्हारा ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉन यूनिफॉर्म कर देते, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो गॉस लॉ लगा के, फिर ये वाले एक्सप्रेशन यूज करके पोटेंशियल निकालो। तो इसमें पोटेंशियल कैसे वेरी कर रहा है, यहाँ देखो पोटेंशियल कैसे प्रोपोर्शनल है, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये वेरिएबल प्रोपोर्शनल है माइनस आर स्क्वायर के, यहाँ से यहाँ जाते हुए पोटेंशियल घटेगा, अरे रख के देख लो, जैसे जैसे इस आर की वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ आर की वैल्यू कितनी होगी, सेंटर पे आर की वैल्यू 0 होगी, जैसे जैसे ये आर ये बढ़ता जाएगा, ये टर्म बढ़ता जाएगा, माइनस करके ये टर्म छोटा होता जाएगा कि नहीं, है ना, यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल यहाँ घटेगा, फील्ड बढ़ती है अंदर फील्ड ऐसे बढ़ रही, पोटेंशियल घट रहा है, देखो ना, इस आर की वैल्यू 0 से बढ़ाते जाओ आगे की तरफ, ये वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ये माइनस होके ओवरऑल वैल्यू घटती जाएगी, तो डिक्रीज करेगा। सो इनसाइड पोटेंशियल की जो वैल्यू पहले तो वो लिख लें, के क्यू बाई आर 3/2 माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और हमें दिख रहा है कि पोटेंशियल डिक्रीजेस, वीपी प्रोपोर्शनल टू माइनस आर स्क्वायर, एकदम सही है 100%। इसमें एक चीज और कई बार पूछी जाती है कि सेंटर और सरफेस के पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है, ये सवाल बड़ा बनता है इसका, कि सेंटर और सरफेस के पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन। अभी हॉलो अगर होता या सॉलिड कंडक्टिंग होता तो सेंटर और सरफेस पे पोटेंशियल क्या होता, सेम, अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया था, के क्यू बाई आर के क्यू बाई आर के क्यू बाई आर। यहां पे पूछ रहा है सेंटर और सरफेस के बीच में क्या रिलेशन है, निकालेंगे वी एट सेंटर निकाला जाए, एट सेंटर, तो बच्चों सेंटर पे आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, सो वी एट सेंटर विल बी के क्यू बाई आर, इसकी वैल्यू 0, तो 3/2 निकल के बाहर आ जाएगा, 3/2, सेंटर पे आर 0 हो गया, ये टर्म 0, 3/2। जरा देखो के क्यू बाई आर ही शायद पोटेंशियल एट सरफेस है, यानी 3/2 पोटेंशियल एट सरफेस, सेंटर पे पोटेंशियल सरफेस का 1.5 गुना है, यहां 1.5 गुना पोटेंशियल है, और सरफेस पे आते आते पोटेंशियल ऐसे गिर जाएगा, ऐसे ही फॉल करता है माइनस आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, सरफेस से 1.5 गुना ज्यादा पोटेंशियल है यहाँ पे, क्लियर है, 1.5 टाइम्स। तो ये भी कई बार पूछता है, पोटेंशियल एट सेंटर इज 1.5 गुना ऑफ सरफेस। हॉलो के केस में पोटेंशियल सेम,
सॉलिड केस में अंदर सबसे ज्यादा सेंटर पे घटता 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 यहां तक घटा, इसके बाद और घटेगा, आउटसाइड 1/r से घटेगा, अंदर प्रोपोर्शनल टू -r² से घटा। ग्राफ बनाया जाए, मिटा रहे हैं अब हम, एक्सप्रेशन क्लियर है एकदम, मिटा रहे हैं, ओके। आइए इसका भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम। V वर्सेस R फॉर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग में क्या फर्क है कि हर जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे में, कंडक्टिंग में चार्ज सिर्फ सरफेस पे, ये इनसाइड हो गया, ये आउटसाइड हो गया। तो सेंटर पे देखो सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, सरफेस का भी 1.5 गुना, तो सेंटर पे सबसे ज्यादा, सेंटर देखो ये सेंटर है कि नहीं, ये सेंटर हो गया, सेंटर पे सबसे ज्यादा V एट सेंटर, फिर यहां से गिरता हुआ पोटेंशियल यहां पहुंचा V एट सरफेस, फिर यहां से फिर पोटेंशियल गिर रहा है V प्रोपोर्शनल टू 1/r। आउटसाइड का केस तो सब में सेम है, KQ/R, V आउट KQ/r, वेरी सॉरी, है कि नहीं। अंदर की पूरी कॉम्प्लेक्स कहानी है इससे। V सेंटर इज 1.5 गुना ऑफ V सरफेस, V सरफेस की वैल्यू लिख लो KQ/R, ये उसका 1.5 गुना, 1.5 ऑफ टाइम्स ऑफ दिस। ठीक है, तो यहां से बहुत ज्यादा सवाल इस केस से नहीं बनता, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग से ज्यादातर सवाल बनते हैं हॉलो स्फीयर के केस से, है ना, शेल वाले केस से। ठीक है, यहां से यही सब बन सकता था जितना करा दिया। अब शेल वाले केस में जो सवाल बनते हैं, बड़े अच्छे सवाल बनते हैं, एक मैं आपको करा के दिखाता हूं। ठीक है, शेल की बात करते हैं, तो हमारे पास एक सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, वी हैव 2 कंसेंट्रिक शेल। आप पॉज करके खुद से जरूर ट्राई करिएगा। वी हैव 2 कंसेंट्रिक शेल्स, बना के दिखाता हूं मैं। ये एक शेल है, शेल मतलब हॉलो स्फीयर, ठीक है, थिन शेल्स हॉलो स्फीयर, ठीक है, 2 शेल है मेरे पास, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये शेल हो गई A, ये शेल हो गई B, इस पे चार्ज दिया है QA, इस पे चार्ज दिया है QB, इसका रेडियस है, लेट अस से इसका रेडियस है RA और इसका रेडियस है लेट अस से RB। हमसे कहा फाइंड पोटेंशियल at the surface of shell A and shell B। शेल A और शेल B के सरफेस पे पोटेंशियल निकालना है, यानी एक मान लो VA, एक मान लो VB, सरफेस पे। ठीक है, चलो खुद से ट्राई करो, VA के सरफेस पे VB, ट्राई करो जरा इसको सोच समझ के। मुझे ये बताओ कि अगर एक शेल है तो उसके बाहर कितना पोटेंशियल होता है, KQ/r, जो डिस्टेंस हो आउटसाइड, और इनसाइड किसी पॉइंट पे अगर कोई पूछे क्या पोटेंशियल है, तो इनसाइड कितना होता है, KQ/R, हाँ या ना। अंदर पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट, जितना सरफेस पे उतना ही हर जगह अंदर। अब दिक्कत यहां पे 2 शेल है, इस पे जो पोटेंशियल होगा वो इस शेल की वजह से भी होगा और इस शेल की वजह से भी होगा। इस पे जो पोटेंशियल होगा वो इस शेल की वजह से भी होगा और इसकी वजह से भी। चलो मैं बताता हूं, लेट अस फाइंड पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ A। तो A पे सरफेस पे, यहां पे एक तो पोटेंशियल होगा ड्यू टू QA और A पे ही एक पोटेंशियल होगा ड्यू टू QB। भाई यहां पे पोटेंशियल इस स्फीयर की वजह से भी होगा और इसके लिए एक इनसाइड पॉइंट हो गया, ये QB के लिए ये एक इनसाइड पॉइंट हो गया और QA के लिए सरफेस इसका सरफेस पॉइंट कह सकते हैं। बोलो अब बात कुछ पल्ले पड़ रही है। इस जगह पे अगर पोटेंशियल निकालोगे तो एक तो QA चार्ज की वजह से होगा, QA के लिए ये पॉइंट कहां पे है, सरफेस पे है, जैसे यहां पे निकाल रहे हैं मान लो, और QB के लिए ये पॉइंट इनसाइड है। तो सरफेस के लिए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K चार्ज कितना है QA अपॉन रेडियस कितना है RA। इनसाइड के लिए क्या हो जाएगा, K इंटू QB अपॉन बताओ RA की RB। यही कंफ्यूजन है बच्चों को, यहां RA लिखूं कि RB लिखूं सोच के। बाहर वाला इस शेल के अंदर कहीं पे भी, बाहर वाले शेल के अंदर यहां पे भी अगर मैं पोटेंशियल देखूं तो वो आएगा KQB अपॉन RB। यस और नो, जो इसके सरफेस पे होगा इनसाइड हर जगह पोटेंशियल वही तो होगा।
यही तो पढ़ा था हमने हॉलो के लिए, जो सरफेस पे इनसाइड हुई, तो बाहर वाले के सरफेस पे कितना होगा, के क्यू बी बाई आर बी, अंदर आके के क्यू बी आई क्यू बी, यहाँ पे कहीं पे भी के क्यू बी बाई आर बी। चलो ये तो आसान था। अब बात करते हैं पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ बी पे। पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ बी, यहां पे भी पोटेंशियल होगा एक तो ड्यू टू क्यू बी, ये तो आसान है। क्यू बी के लिए ये पॉइंट मान लो एट द सरफेस ऑफ बी, ये पॉइंट कैसा पॉइंट हो गया, सरफेस पॉइंट, वेरी इजी। और पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ बी एक होगा ड्यू टू क्यू ए। क्यू ए के लिए ये पॉइंट कैसा पॉइंट हो गया, आउटसाइड पॉइंट। तो ये तो समझ में आता है के क्यू बी बाई आर बी, भाई क्यू बी के लिए पॉइंट सरफेस पॉइंट है, के क्यू बी बाई आर बी। वी बी बताओ ड्यू टू क्यू ए, ड्यू टू क्यू ए, क्यू ए की वजह से, क्यू ए की, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, एकदम मैं 100% सही लिख रहा हूं, टेंशन मत लो, 100% करेक्ट है। यहाँ पे एक होगा के क्यू ए बाई आर बी इसकी वजह से, और इसकी वजह से के क्यू बाई आर है। अब यहाँ की बात हो रही है, तो यहाँ पे इसकी वजह से हुआ के क्यू बी बाई आर बी, और इसके लिए पॉइंट कैसा है, आउटसाइड। आउटसाइड के लिए के क्यू बाई आर, ये वाला कैपिटल आर नहीं स्मॉल आर। आउटसाइड के लिए इसके लिए के क्यू बाई स्मॉल आर, तो यहां से ये स्मॉल आर डिस्टेंस कितना हो गया, आर बी। के चार्ज कितना है, क्यू ए अपॉन आर बी। आराम से इस पर टाइम लो, आराम से सोचो कि यहां सर आर ए क्यों हुआ, यहां आर बी दोनों में ऐसा क्यों हुआ। आराम से टाइम लेके सोचो, आराम से टाइम लेके। भाई इसके लिए ये पॉइंट कैसा है, क्यू ए के लिए वी बी कैसा है, आउटसाइड। आउटसाइड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू जो चार्ज हो इसके पास अपॉन टोटल डिस्टेंस, बाहर तक का डिस्टेंस, आर बी। बोलो क्लियर हो गया, क्लियर, एकदम पक्के से क्लियर है। अब इसमें तुमसे एक सवाल ये पूछ सकता हूं कि कहां पोटेंशियल ज्यादा है, विच इज ग्रेटर एट द एंड, वी ए और वी बी, कौन सा बड़ा है। तो देखो एक टर्म तो दोनों में सेम है, पहले एलिमिनेट कर लेना, कौन सा, के क्यू बी बाई आर बी, तो ये तो भाग गया, ये तो हटा दो। अब बता दो कौन सा पोटेंशियल, भाई एक है के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर बी, ये टर्म तो पूरा कंपेयर खत्म हो गया। एक है, इसको देखो ना, ये टर्म तो कैंसिल कर लो, दोनों का सेम है। इस टर्म से कंपेयर करो, ऊपर के क्यू है, ऊपर के क्यू है, यहाँ नीचे आर ए है, यहाँ नीचे आर बी है। आर बी बड़ा है मतलब ये पोटेंशियल छोटा होगा, सो वी ए ग्रेटर देन वी बी। बोलो क्लियर है, आर ए आर बी में कौन बड़ा है भैया, आर बी बड़ा है, तो ये पोटेंशियल छोटा हो गया, ये पोटेंशियल बड़ा, तो वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। जैसे मान लो पूछ लिया कि यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज छोटा क्यू रखा, तो ये किधर भागेगा, छोटी छोटी चीजें हैं सब कंसेप्चुअल। एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज क्यू रख दिया, तो प्लस क्यू किधर भागता है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जैसे यहाँ रख दिया प्लस क्यू को ए यहाँ, तो कहाँ भागेगा, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और यहाँ पे मान लो हमने एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, नेगेटिव चार्ज कहाँ से कहाँ भागता है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो वो यहाँ से यहाँ भागेगा, यहाँ से यहाँ भागेगा नेगेटिव चार्ज। पढ़ा है ना, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन का मोशन करंट के अपोजिट होता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा तो लोअर से हायर में भाग आएगा। सब बातें क्लियर हो रही है, पोटेंशियल कैसे निकाला मैंने, छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें वी बी निकालना आ गया। तो इसके और भी बहुत से सवाल बन सकते हैं, उसके लिए शायद मुझे एक सेपरेट लेक्चर करना पड़े। अभी के लिए इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं। कंसेंट्रिक सेल के सवाल आते हैं और ये कंसेप्ट आपको समझना चाहिए, आउटसाइड पॉइंट, इनसाइड पॉइंट, सरफेस पॉइंट। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।